Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter, Unit 9, Madam Rides the Bus, written by Vallikanan. So friends, first up I want to tell about the writer Vallikanan. Vallikanan is the pseudonym of R.S. Krishnan Swami. He was born in Rajavalipuram near Trunelveli on 12th November 1920 and he died on 9th November 2006. He was Tamil writer, journalist, critic and translator from Tamil Nadu. He started writing at the very young age and he published 25 books by the time he was 30. He worked for magazines like Cinema Alganam, Navshakti, Grama, Ujjiyam and Hanuman. He also wrote under the pseudonyms Nayandi Bharati and Kuranatham. He wrote a total of 75 books of his life. Novels, poetry, collections, plays and essay anthologies in 1978. He was awarded the Sahitya Akademi Award for the Tamil for his critical work of modern Tamil poetry. So friends, I want to tell the summary of this story in Hindi, so it will be easy for your understanding. तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये एक बल्ली यानी कि वल्ली अम्माई नाम की 8 साल की ग्रामीण लड़की के बारे, गांव की एक लड़की के बारे में ये स्टोरी है. उसका नाम बल्ली है. वो वस्तुओं के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइट थी. उसके साथ खेलने वाला कोई साथी नहीं था, इसलिए वो अपना ज़्यादा करके टाइम अपने दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर खड़े रहकर अपना टाइम पास करती थी. वो गली में हर कोई चीज़ के बारे में वो ध्यान से देखती थी. वो बस निकलती थी वहाँ पे घर के आगे से और बस में जो पैसेंजर थे उसको देखती थी, अपने पड़ोसियों को भी देखा करती थी. वह उनसे उनकी यात्रा के बारे में, किराए के बारे में और सिटी के बारे में, टाउन के बारे में बहुत पूछा करती थी. वह बस द्वारा यात्रा करने के लिए बहुत ही एक्साइट थी. एक दिन वह बस में तो गई, चढ़ गई और दोपहर का टाइम था और बस की जो सीट थे वो मुलायम और कंफर्टेबल थी और वो देख के बहुत खुश हो गई. और बस का जो ड्राइवर था वो थोड़ा मजाकिया आदमी था. उसने उसको थोड़ा मजाक करने के लिए मजाक में उसको मैडम जी कह के पुकारा. उसने चारों ओर की वस्तुओं को देखा, नदी देखी, तालाब देखे, ताड़ के पेड़ देखे, सभी चीज़ें उसने बस में से उसका एंजॉय किया और सभी चीज़ों को देखने का नज़ारा, उसने सभी चीज़ों का नज़ारा देखा. रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत उसके पास सीट में बैठी और वो पान चबा रही थी और उसको उसके साथ थोड़ी बातचीत हुई. फिर बस के सामने एक गाय आ गई और उसके बाद उसने रेलवे क्रॉसिंग देखा और रेलवे क्रॉसिंग में एक बड़ा सा बाज़ार देखा और बाज़ार देख के खुश हो गई. और जब वो वापस उसकी जर्नी हुई तब उसने देखा तो उसी गाय को उसने जब जाते हुए देखा तो वो गाय उसने मरी हुई देखी. वो देख के वो बहुत दुखी हुई. लास्ट में वो
उसका गांव आया तो गांव पे स्टैंड पे, बस स्टॉप पे वो उतर गई और अपने घर गई। लेकिन उसकी मम्मी को ये पता नहीं चला कि वो कब गई थी। अपनी मम्मी से छुपा के वो मम्मी के जो स्लीपिंग टाइम था उस टाइम पे वो बिना बोले वो घर से निकल के वो ऐसी जर्नी करके वापस आ गई और जाके उसकी मम्मी को भी पता नहीं चला। तो दोस्तों ये एक अच्छी स्टोरी है, मैडम राइड्स द बस। सो लेट वी स्टार्ट अवर स्टोरी। मैडम राइड द बस रिटन बाय वल्ली कनन। रिटन बाय वल्ली कनन। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्ली कमाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। वल्ली अम्माई नाम की एक लड़की थी, उसको शॉर्ट नेम वल्ली से पुकारते थे। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की थी और सभी चीज़ों के प्रति वो बहुत जिज्ञासु थी। इट मीन्स कि क्यूरियस मतलब कुछ जानने के लिए बहुत एक्साइट रहती थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. उसका प्रिय मनोरंजक कार्य, उसका मेन फेवरेट टाइम उसके घर के दरवाजे के आगे खड़ा रहना और वहाँ से बाहर गली में क्या होता था उसको देखने का उसका मेन पास टाइम था। There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. उसकी जो स्ट्रीट थी, गली थी, वहाँ पे उसकी उम्र के खेलने वाले कोई लड़के नहीं थे और वहाँ खड़े रहने से अधिकतर कुछ काम वो नहीं कर सकती थी, मतलब उससे ज़्यादा उसके पास कोई काम था नहीं। But for Valli, standing at the front door was every bit of enjoyable as any of the elaborate games other children play. लेकिन वल्ली के लिए दरवाजे पे सामने खड़े रहना इतना आनंददायक था कि जितना कि और बच्चों के द्वारा खेला जाने वाला कोई जटिल खेल, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड खेल खेले उससे भी ज़्यादा उसको वहाँ पे खड़ा रहना ज़्यादा पसंद था। Watching the street gave her many new unusual experience. वहाँ पे गली में खड़े रह के देखना उसके लिए एक नए और अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। अनयूजुअल एक्सपीरियंस मीन्स अनकॉमन, असाधारण, असामान्य अनुभव वो किया करती थी। What was द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल, मतलब वो लड़की का शॉर्ट नेम क्या था, तो उसका नाम था वल्ली। वल्ली वॉज द शॉर्ट नेम ऑफ अ गर्ल। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, उसका मनपसंद मनोरंजन कार्य पास टाइम क्या था, तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम इज वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग What was happening outside. बाहर क्या होता है, बाहर क्या होता था गली में वो देखना उसका फेवरेट पास टाइम था। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली जो चीज़ थी तो वो उसकी बस जो उसके गांव से निकलती थी, उसके गांव से शहर के बीच में चलती थी वो बस, उसका मेन आश्चर्यचकित करने, फैसिनेटिंग मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला, मोहित करने वाला वो चीज़ क्या थी, उसके गांव से निकलने वाली बस जो टाउन तक जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और वही बस हर घंटे पे उसकी गली से गुजरती थी और एक बार शहर जाते हुए और शाम को वो वापस आती थी।
The side of the bus filled each time with the new set of passengers was a source of unending joy for Valli. हर एक पल बस की नई सवारियों से भरा हुआ देखने वाले के लिए बहुत असीमित आनंद, उसके लिए अनएंडिंग आनंद का वो एक सोर्स बन गया था, मतलब उसके लिए एक ऐसा स्रोत बन गया था, अनएंडिंग स्रोत जो हमेशा कायम के लिए चालू रहे, अनएंडिंग सोर्स बन गया था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just one. वो दिन प्रतिदिन बस को देखती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी प्रबल इच्छा उसके दिमाग में घर कर गई। वो बस की सवारी करना, वो राइड करना चाहती थी, वही बस में वो बैठने की उसकी एक प्रबल इच्छा प्रकट हुई थी। कम से कम वो एक बार बैठना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार वही बस में वो सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। वो इच्छा और तेज होती गई जब तक कि उसकी ये इच्छा अति प्रबल न हो जाए, तब तक उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई, उसकी इच्छा इतनी तेज होती गई जब तक कि इच्छा अति प्रबल न हो जाए। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. जब बस गली से गुजरती थी और रुकती थी, वल्ली उसको एक्साइटेडली, आतुरतापूर्वक बस में चढ़ने वाले और बस से उतरने वाले लोगों को देखती रहती थी। Their face would kindle in the longings, dreams and hope. उनके चेहरे उसकी चाहत और सपनों और आशाओं में जलते थे। Their faces would kindle, their faces would kindle and her longings, dreams and hope. So दोस्तों, यहाँ पे लॉगिंग्स का मतलब होता है विशेष, मतलब उसकी उम्मीदें, चाहे विशेष होता है। लॉगिंग्स मतलब क्या होता है? विशेष। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English. अगर कोई उसकी फ्रेंड जब बस की सवारी कर लेती थी और शहर के दूसरे कोई स्थानों की वर्णन करती थी वल्ली के सामने, और ऐसी को अगर कोशिश भी करती तो वल्ली को बहुत जलन होता था और वो जोर से इंग्लिश में चिल्लाती थी। Proud, neither she nor her friends really understood the meaning of the word. वो प्राउड बोला करती थी, लेकिन वो और न तो उसकी सहेली इस शब्द का मीनिंग समझती थी। ऐसा प्राउड बोलती थी, लेकिन प्राउड का मीनिंग न तो वो समझती थी, न उसकी सहेली समझती थी। But they used it often as a slang expression of a disapproval. लेकिन ये एक डिसअप्रूवल स्लैंग एक्सप्रेशन, मतलब एक गवारू भाषा में, और स्लैंग ऑफ डिसअप्रूवल, अस्वीकृति की अभिव्यक्ति के लिए वो प्रयोग करती थी। यहाँ पे दोस्तों स्लैंग एक्सप्रेशन मतलब एकदम गवारू भाषा में वो शब्द ऐसा उपयोग करती थी और वो एक अस्वीकृति की अभिव्यक्ति के लिए वो ऐसा प्रयोग करती थी। सो हियर देयर आर सम क्वेश्चंस। व्हाट डिड वल्ली वॉच डेली? व्हाट डिड वल्ली वॉच डेली? वल्ली हर रोज क्या देखती थी? तो वल्ली वॉच द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड टाउन डेली।
उसके गांव और टाउन में जाने वाली जो बस थी उसको वो हर रोज देखती थी। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वर्ली लिसन केयरफुली टू conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a new discreet questions here and there. Over many days and months, Valli listened carefully the conversation between her and her neighbor and the people. मतलब कई दिनों से और कई महीनों से वली ध्यानपूर्वक अपने पड़ोसियों और उन लोगों से बातें सुनती रहती थी जो लोग हर रोज आमतौर पर बस द्वारा शहर में जाते रहते थे, और वह वहाँ तक उनके चातुर्यपूर्ण प्रश्न भी वो करती थी। डिस्क्रिट मतलब चतुराई से वो प्रश्न भी करती थी। दिस वे शी पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस प्रकार उसने बस यात्रा के बारे में विभिन्न छोटे छोटे चीज़ों का पता उसको चल गया। सभी चीज़ों का बारे में उसके पूछ करके उसने पता उसको चल गया, उसने पता ले लिया। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। टाउन तो गांव से 6 माइल दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। और उसका किराया 30 पैसे थे जो लगभग उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to next, it seemed to fortune. उसके लिए एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति को ऐसा कहते हुए सुना था कि एक टाइम का जाना 30 पैसे होते थे, लेकिन वल्ली जिसके लिए कई महीनों से इतने पैसे नहीं देखे थे तो उसके लिए तो बहुत बड़ी संपत्ति थी। द ट्रिप टू द टाउन टू 45 मिनट। और टाउन में जाने में 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। मतलब टाउन में जाने के बाद अगर वो अपनी सीट पर बैठे रहे और फिर 30 पैसे दे दे तो वही बस में वो वापस घर पे लौट सकती थी। दिस मीन डैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। इसका मतलब ये था कि यदि वह 1 बजे वाली दोपहर की बस को वो पकड़ती तो वह 1:45 पर वो टाउन में पहुंचती और 2:45 तक तो अपने घर पे वापस आ सकती थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड प्लान एंड रीप्लानिंग। उसने कैलकुलेटेड किया और कैलकुलेट करती रहती और प्लानिंग पे प्लानिंग वो बनाती रहती थी, लगातार सोचती रहती थी और ऐसे सोचती रही। सो फ्रेंड्स, हियर देयर आर सम क्वेश्चंस। हाउ डिड वल्ली नो डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी? वल्ली बस जर्नी के रिटर्न के बारे में कैसे सोची? हाउ डिड वल्ली नो डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी? बस जर्नी के बारे में वल्ली को कैसे पता चला? तो वल्ली न्यू डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी फ्रॉम द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द कम्यूटर्स। मतलब उसके नेबर पड़ोसी और कम्यूटर से उसको मालूम पड़ा, बस जर्नी का बारे में उसका नेबर से उसको पता चला। What was the distance of the town from Valli's
विलेज। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज? वल्ली के विलेज से टाउन का डिस्टेंस क्या था? द डिस्टेंस ऑफ द टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज वॉज 6 माइल्स। कितना था? 6 माइल का डिस्टेंस था। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।